बारिश, बाढ़ और जलजमाव। नदियों में उफान, जनता परेशान। दरिया बनी सड़कों की यही कहानी। बिहार में हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दिला दी, लेकिन यही बारिश अब बिहार वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तेज बहाव के कारण कटाव से कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के खतरे के बीच लोग जीने के लिए मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण शिवहर के बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण कर रही है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी और शिवहर जिले के बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यह शिवहर जिले का बेलवा घाट है जहां पर बागमती नदी गुजरती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, बागमती नदी कल तक प्यासी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है और बागमती नदी विकराल रूप अख्तियार करती जा रही है और बाढ़ की संभावना लगातार प्रबल होती जा रही है। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये है पश्चिम चंपारण में बहने वाली गंडक नदी। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी रिलीज होने के बाद गंडक नदी भी रौद्र रूप धारण करती जा रही है। पानी का जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर दबाव बनने लगा है, जिससे आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बारिश के साथ ही गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव भी जारी हो रहा है। जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और बारिश रुकने के साथ ही गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट भी जारी हो गई है। तो लगातार जिस तरह से नेपाल में 24 घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद जलस्तर बढ़कर 1,26,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही नेपाल के कई इलाकों में बारिश थमी है, उसके बाद धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर गिरा है और यह नीचे 86,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर जरूर बढ़ रहा है। बारिश में नदियों का जलस्तर बढ़ना, कटाव होना और फिर बिहार का एक बड़ा हिस्सा हर साल इसी तरह बाढ़ की चपेट में आना, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन आज तक बाढ़ से निपटने का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है। शिवहर से राकेश रंजन और पश्चिम चंपारण से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करें अगर बिहार में गिर रहे पुलों की, तो देखिए इस पर अब जमकर सियासत हो रही है। सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष इसके लिए जहां सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी को दोषी ठहरा रही है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ लगातार हो रही बारिश से नदियां रौद्र रूप अपना रही हैं, तो दूसरी तरफ लगातार गिर रहे पुल ने बिहार की सियासत का पारा हाई कर दिया है। सत्ता पक्ष जहां इसके लिए आरजेडी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रही है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बिहार में गिर रहे पुलों के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर जमकर निशाना साधा। 10 से ऊपर पुल गिर गए। क्या माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? जो आपके लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, आखिर क्या देख रहे हैं? अगर कोई पुल पहले भी बना है और कोई कमजोर है तो उसको आपको देखना चाहिए, आपके इंजीनियर्स को आपको सूचना देना चाहिए। आपको कोई सूचना नहीं दे रहा है। आप जनता के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? विजय सिन्हा जी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, पुराने पुल थे गिर गए, तो उनको मानसिक स्थिति उनकी खराब हो गई है। पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर बिहार में करीब 1 दर्जन पुल गिर चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। मंत्री जमा खान ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को नीतीश कुमार कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों पर
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष क्या निशाना साधेगा? जो काम के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, पूरा देश में दुनिया जाना कि नीतीश कुमार जी 2005 के बाद जो उन्होंने काम कर दिया है, किसी स्टेट में काम आपको नहीं मिलेगा। रही सवाल, हम लोग बराबर कहते हैं, नीतीश कुमार जी भी कहते हैं, कुछ गड़बड़ लोग हैं जो गड़बड़ी करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो ऐसे लोग होंगे, जांच हो रही है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है, उसने इन पुलों को बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।